एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास यात्रा कर रहे थे। वह गांव बहुत ही अशांत था। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और हर समय विवाद में उलझे रहते थे। गांव का प्रधान भी इस स्थिति से परेशान था और उसने बुद्ध के आगमन की खबर सुनी तो उनसे मिलने का निर्णय लिया। गांव के प्रधान ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, हमारे गांव में शांति और संतोष की बहुत कमी है। लोग हर समय झगड़ते रहते हैं और कोई भी धैर्य से काम नहीं लेता। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताएं। बुद्ध ने प्रधान की बात सुनी और फिर अपने शिष्यों को गांव में जाकर लोगों की स्थिति देखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद को भी गांव भेजा। आनंद ने गांव में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने बुद्ध को गांव की स्थिति के बारे में बताया। बुद्ध ने प्रधान से कहा, मैं इस समस्या का समाधान जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और हमारी एक शर्त माननी होगी। प्रधान ने सहमति जताई और कहा, भगवान, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। बुद्ध ने प्रधान से कहा, आपको अपने गांव के सभी लोगों को अगले पूर्णिमा के दिन एकत्र करना होगा। मैं उस दिन आप सभी को एक कथा सुनाऊंगा। प्रधान ने बुद्ध की बात मानी और गांव के सभी लोगों को पूर्णिमा के दिन एकत्र किया। बुद्ध ने वहां पहुंचकर सभी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम महाराज शांतनु था। वह बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और उसके शासनकाल में हर ओर शांति और संतोष था। लेकिन एक दिन एक विशालकाय सांप उसके राज्य में आ गया और सभी को डराने लगा। लोग भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे और सहायता की गुहार लगाने लगे। राजा शांतनु ने उस सांप को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सांप बहुत चालाक था और किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। तब राजा ने स्वयं ही सांप से मिलने का निर्णय लिया। वह अकेले ही जंगल में गया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने राजा से कहा, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें मार सकता हूं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ शांति की बात करने आया हूं। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ और हमारे लोगों को डराना बंद करो। सांप ने कहा, और अगर मैं ना मानूं तो? राजा ने कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ शांति से बात करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य शांति स्थापित करना है, लड़ाई नहीं। राजा के धैर्य और शांति की भावना ने सांप को प्रभावित किया। वह राजा की बात मान गया और जंगल छोड़कर चला गया। राजा की धैर्यता और शांति की भावना ने राज्य में शांति और संतोष लौटाया। बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से गांव के लोगों को संदेश दिया कि धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम धैर्य और शांति से काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। कथा सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में धैर्य और शांति का पालन करने का संकल्प लिया। गांव में धीरे धीरे शांति और संतोष लौट आया। लोग एक दूसरे के प्रति सहनशील और धैर्यवान बनने लगे। प्रधान भी बुद्ध के आभार से भर गया और उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने हमारे गांव का जीवन बदल दिया है। हम आपके आभारी हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और शांति से ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। याद रखें, हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य में ही है। इस प्रकार बुद्ध की प्रेरणादायक कथा ने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उन्होंने धैर्य और शांति के महत्व को समझा। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि धैर्य और शांति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सकते हैं।